हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर का नेम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बताऊंगा, पहले वो नोट करेंगे। फिर उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज भी आज सोल्व होगी आपकी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि हमने आपको इससे पिछले वाले चैप्टर को पॉलिनोमियल को पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सब समझा दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 5x² + 6x + 4 = 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो सभी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके स्टूडेंट्स रूट्स होते हैं। क्या होते हैं उसके? रूट्स। मतलब जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो सोल्व करने के बाद हमें उसके रूट मिलते हैं। तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि रूट कैसे उसके हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, किसी भी कोई सा भी। तो मैंने यहाँ पर एक 4.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिया है, जिसमें दिया है आपको x² - 3x - 10। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो मैं x² - 3x - 10 का कंपैरिजन ax² + bx + c = 0 से करूँगा। फिर मैं इसमें a, b, c की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो आपको जैसे कि पॉलिनोमियल में मैंने समझा दिया था कि a यहाँ पर कोफिशिएंट है आपका x² का। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो गया? 1। उसी तरीके से x का कोफिशिएंट -3 और आपकी कांस्टेंट वैल्यू c = -10 आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें आपको हमने रूट वगैरह कैलकुलेट कराए थे, पर फिर भी मैं एक इक्वेशन आपको समझा दे रहा हूँ। तो x² - 3x - 10 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें AC कैलकुलेट करना पड़ता है। तो AC में A की वैल्यू 1 हो गई, C की वैल्यू 10 हो गई, तो टोटल 10 आ गया। 10 को अब हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा कि जिससे कि उस तरीके से हम 10 को लिखें कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद 10 आ जाए और सम और सब्ट्रैक्ट करने के बाद B आ जाए। तो ये कैसे? तो जैसे कि आप देखते होंगे कि 10 की वैल्यू होती है 5 × 2 = हो जाएगा 10। अगर हम 5 में 2 को ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 7, या और 5 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बचता है 3। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 3 बच गया। तो यहाँ पर हम 3 की जगह पर 5 - 2 लिख दें। x² - x × 5 - 2 -10 = 0। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ खास नहीं किया। मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर किया
कि सबसे पहले मैंने AC को कैलकुलेट कर दिया, सबसे पहले मैंने AC को कैलकुलेट किया और AC को फैक्टराइज कर दिया। तो 10 को मैंने फैक्टर करके लिखा 5 × 2, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। तो अगर मैं 5 में 2 को, क्योंकि हमारे पास 5 और 2 फैक्टर से 5 और 2 को ऐड करके 7 मिलता है और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 3 मिल जाता है, क्योंकि हमें B चाहिए ये वाली वैल्यू। क्योंकि AC कैलकुलेट करने के बाद AC को इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि उसमें से हमें ये वाली डिजिट लानी होती है। आगे आप अगली एक्सरसाइज में जब हम फैक्टर करेंगे तो और एक्सप्लेनेशन से आप समझेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। x² माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 5 - 2 में हो गई तो -5x बचेगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी तो प्लस का 2x बचेगा, -10 = 0। तो इसी तरीके से x यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा स्टूडेंट्स, x - 5 बच जाएगा, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पर दोबारा से x - 5 = 0 बचेगा। तो x - 5 इज अगेन कॉमन, x - 5 × x + 2 = 0। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि x - 5 = 0 आ गया तो x की वैल्यू हो गई 5। फिर उसी तरीके से हम x + 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास होगी स्टूडेंट्स -2। तो जो आपकी x की वैल्यू आई है 5 और -2, 5 और -2 ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी सोल्व की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए स्टूडेंट्स 5 और -2। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। तो अब इन 2 रूट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, कि वो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं। तो वो फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, तो वो भी आपको लर्न करने होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब हम उसको फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के बाद हमें उसकी वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू जो x की वैल्यू होती है वही उसके रूट होते हैं। तो फॉर्मूला 1 कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, क्योंकि सम ऑफ रूट हमारे पास होता है, हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके रूट को हम अल्फा बीटा कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा बीटा मानते हैं, मतलब बुक में भी ऐसा ही दिया है। तो सम ऑफ रूट जो होगा आपका वो अल्फा प्लस बीटा होएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, मतलब कोफिशिएंट माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a आपके पास है स्टूडेंट्स x कोफिशिएंट ऑफ x², b होगा कोफिशिएंट ऑफ x, c आपकी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब के अल्फा बीटा, ये होता है आपके पास c/a, मतलब के न्यूमेरिकल वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। जो भी x² का कोफिशिएंट उसको रेशो रख देंगे तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर इसके बाद पेज नंबर स्टूडेंट्स आपको ओपन करना होगा इसमें बुक में आपकी, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। तो पेज नंबर 83 पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उस पर कुछ आपको दिया हुआ है फॉर्मूलाज। तो वहाँ पर आपको दिया गया होगा, एक होता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हो गई, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर आपकी b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव या वो 0 आ जाती है, तो उस पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपने रूट कैलकुलेट किए थे वो रूट डिपेंड करेंगे। तो देखो,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, आगे आगे हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिलहाल तो हम इंपॉर्टेंट बातों की बात कर रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो जब ये पॉजिटिव आ गई स्टूडेंट्स, तो उस वक्त आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होते हैं, तो हम लिखेंगे रियल रूट। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो रियल रूट होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो अब तब आपके इक्वल रूट होते हैं। तो मतलब वो इक्वेशन आपकी कंप्लीट स्क्वायर होती है जब आपके इक्वल रूट आते हैं। फिर थर्ड आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अब लेस देन 0 है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, तो उस वक्त आपके जो रूट होते हैं वो नो रियल रूट होते हैं, तो मतलब वो रियल रूट नहीं होते, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर कोई रियल रूट उसके नहीं होते। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो मतलब वो नेगेटिव होता है, तो उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो जब उसके रियल रूट नहीं होते तो तब उसके रूट अल्फा बीटा कैलकुलेट जो हम करते हैं वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द कॉल्ड द श्रीधराचार्य मेथड। अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका श्रीधराचार्य मेथड होता है। तो इस तरीके की इक्वेशन के जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो तब आपको अल्फा बीटा कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो फिर मैं इसमें एक बार और थोड़ा सा लिख देता हूँ। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कब है? व्हेन d इज लेस देन 0, मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आता है तब उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसका d मतलब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में है उसकी सेकंड रूट को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम ये लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर मैंने आपको सभी फॉर्मूलाज बता दिए हैं। फॉर्मूला यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज होते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू तो आपके रियल रूट होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0 है तो इक्वल रूट होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो नो रियल रूट होते हैं, मतलब कोई रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं होते। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो उस वक्त अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, जिसमें अल्फा आपके लिए माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा व्हेन d लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपको फॉर्मूलाज इसमें लर्न करने होते हैं इस 4th चैप्टर के अंदर। अब हम 4th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट। तो मैं अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 पर हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एनसीईआरटी का पेज नंबर है स्टूडेंट 73। तो पेज नंबर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। पेज नंबर 73 इज गोइंग ऑन एंड एक्सरसाइज नंबर 4.1 इज सोल्विंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन यहाँ दी गई है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है।
तो हम उसको सोल्व करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब x की पावर 2 होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जब x की पावर 2 होती है तो तब उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। या जिस भी पॉलिनोमियल में x स्क्वायर हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है मेरे पास x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 1। तो अब हम इसमें इसको देखेंगे कि ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जानते ही होंगे कि a + b = क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर x यहाँ पर a की जगह हो गया और 1 यहाँ पर b की जगह पर हो गया। तो इसमें हम वैल्यू को रख देंगे। तो आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x का स्क्वायर, उसी तरह से 1 का स्क्वायर और +2। x की वैल्यू x ही रहेगी, b की वैल्यू 1। तो मतलब x1 a की वैल्यू हो तो 2 × x × 1 कर देंगे हम। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a + b = a² + b² + 2a होता है। तो a की वैल्यू आपके पास x थी तो x का स्क्वायर किया, b की वैल्यू आपके पास 1 थी तो 1 का स्क्वायर किया, +2 × x × 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो x² + 1 प्लस, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई x से होगी 1 से होगी तो 2x ही रहेगा, और इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई हम x - 1 में करेंगे तो 2x - 2, 2x - 2। तो अब इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x - 2। तो स्टूडेंट्स 2x से 2x कैंसिल कर दीजिए, x² + 1 इक्वल टू आया आपके पास -2। -2 को इधर ट्रांसफ़र जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स x² + 1 + 2 इक्वल टू 0। मतलब कि ये हो जाएगा x² + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² + 3 आ गया। तो इसमें x की पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सोल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इसमें ही सेकंड में कहा गया है x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x, -2 × 3 - x, x² - 2x इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 2x। तो स्टूडेंट्स -6 और 2x को भी हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, x² - 2x इधर आकर ये प्लस का 2x माइनस के 2x में चेंज हो जाएगा और ये इधर प्लस का 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स x² - 4x + 6 इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपकी x की पावर 2 है, तो इसीलिए ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, यहाँ पर x - 2 × x + 1, x - 1 x - 2 × x + 1 है स्टूडेंट्स, x - 2 × x + 1 इक्वल टू x - 1 × x + 3। तो अब हम इसको x - 2 के x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 की x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे अब हम x की मल्टीप्लाई x के साथ हो गई तो स्टूडेंट बचा x², x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो प्लस का x, -2x की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो -2x। इसी तरह -2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो -2 बच जाएगा इक्वल x की मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे,
तो यहाँ पर हम x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ बचेगा आपके पास x की पावर 2 और x की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस 3x, x की फिर अब 1 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो माइनस x आ जाएगा, और इसी तरह -3 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3। तो देखो बच्चों, x की मल्टीप्लाई x से करी x², x की मल्टीप्लाई फिर 1 से की x हो गया, -2 की मल्टीप्लाई x से की -2x और -2। इसी तरह x की मल्टीप्लाई पहले x से हो गया x² प्लस 3x -x एंड -3। तो इधर की तरफ भी x² है, इधर की तरफ भी x² है, तो x² से x² कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर -2x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर -x बच गया, -x बचा और ये बचा आपके पास -2, इधर बच गया 3x -x एंड -3। तो -x से -x को भी कैंसिल कर देंगे तो -2 ही बचा अब। तो अब बचा -2 इंटू 3x -3, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 3x -3 प्लस 2 मतलब 3x -5 = 0 आया। तो यहाँ पर तो x² आया ही नहीं, तो इसी वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर लीजिए, 5th करिए। क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा आपको अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है x² प्लस 3x प्लस 1, x² x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट सब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये तो एज इट इज ही रख देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हम x -2 का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, जैसे कि मैंने a प्लस बी का ओपन किया था, इसी तरह यहाँ पर a माइनस बी का कर देंगे। तो a माइनस बी का स्क्वायर आपका होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये सबको पता ही है। तो अब हम x² का मतलब a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो ओपन करिए फॉर्मूले को। तो यहाँ बचेगा आपके पास x² प्लस 4 माइनस 4x, x² से x² को कैंसिल कर दीजिए, तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 4x प्लस 4। तो इधर इसको जब इधर ट्रांसफ़र किया जाएगा 3x प्लस 1 को, तो ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x है, तो इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 4x प्लस के 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 3x प्लस 4x 7x और -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस के 3 बच गए। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी x की पावर 2 नहीं आया। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए आपका लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन और सोल्व करूँगा, 8th आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th में दिया है आपको x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर नहीं दिया है स्टूडेंट्स, x प्लस 2 का क्यूब दिया है। x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1, 2x इंटू x² माइनस 1। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। x प्लस 1 का क्यूब 2x इंटू x² माइनस 1। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये आपके पास a प्लस बी का क्यूब होता है।
तो अब हम a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला x प्लस 2 में अप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 2 में जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x क्यूब प्लस b के क्यूब में मतलब हो गया 2 का क्यूब प्लस 3ab 3x, और क्योंकि a की मल्टीप्लाई x से हो गई तो मल्टीप्लाई 2 इंटू x प्लस 2 जो कि a प्लस बी है, इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, और 3x और मल्टीप्लाई 2 से हो गई तो ये हो गया आपके पास प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हम 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 में करके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 3x की पावर 3, और इसी तरीके से 2x की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x। तो अब x क्यूब प्लस 8, 6x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करके इसको भी ओपन कर लेते हैं, 6x स्क्वायर और 6 2 जा 12x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो देखो 3x क्यूब, सॉरी, तो ये 3x क्यूब है, यहाँ पर भी x क्यूब है, तो 3x क्यूब में से 1x क्यूब सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे भी तो हमारे पास 2x क्यूब फिर भी बच जाएगा। तो इसीलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं होगी। तो जस्ट लाइक दैट आप नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दोबारा से भी पूछना है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके अंदर आपके पिछले वाले डाउट्स को भी बता देंगे। तो और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी एक बेस्ट मैथ और साइंस का वीडियो मिल सके। तो स्टूडेंट फिर अब हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। तो थोड़ा फास्ट करूँगा मैं क्वेश्चन ये। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। इसमें a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है माइनस 8 माइनस 3ab, 3 2 जा 6 और इंटू एक्स 6x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब का अप्लाई कर दिया मैंने, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को कैंसिल कर देंगे तो 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर, ये देखिए माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इधर बच गया, माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 इधर बच गया। तो जब हम इसको सोल्व भी करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके आपको माइनस 2x स्क्वायर फिर भी बच जाएगा। तो इसी वजह से ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ पर कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर है। तो जब एक्स स्क्वायर होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है।
और जब एक्स स्क्वायर नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते। एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर दोनों एक साथ होने के बाद भी स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, वो एक क्यूबिक इक्वेशन होती है। जैसे कि आप पिछले पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ाई होगा आपने, तो उसमें भी देख सकते हैं, चैनल पर पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है हमने। और एक बात और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डाउनलोड टेलीग्राम एंड ज्वाइन माय अकाउंट सिद्धार्थ चौहान। सिद्धार्थ चौहान का एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल होगा टेलीग्राम पर, आप उसको जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, हिंदी के, इंग्लिश के प्रीपेड एनसीईआरटी के नोट्स आप ले सकते हैं वहाँ से। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप उसको डाउनलोड करेंगे एंड ज्वाइन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेज नंबर 73 एनसीईआरटी 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो ए लिख लेंगे हम, एरिया को ए कंसीडर करते हैं। ए इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है इसकी वो ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो हमेशा किसी भी रेक्टेंगल के अंदर आप पाएंगे कि लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है ब्रेथ से। तो ब्रेथ को हम मान लेते हैं x, क्योंकि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ की दुगने से एक ज़्यादा है। तो 2x + 1 कर देंगे, मतलब ब्रेथ को मैंने दुगना कर दिया, दुगने में एक मैंने जोड़ दिया, तो 2x + 1 कर दिया मैंने। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ए होगा। तो लेंथ आपकी 2x + 1 हो गई और ब्रेथ आपकी हो गई x। तो x इंटू 2x + 1, मतलब मैंने यहाँ पर ब्रेथ इंटू लेंथ कर दिया, ब्रेथ की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, या लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। तो एरिया जो आपका गिवन है 528, तो 528 लिख देंगे। x की मल्टीप्लाई 2x + 1 में करेंगे, 2x² + x इक्वल्स टू 528 हो गया। तो स्टूडेंट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपकी 2x² + x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो 528 की मल्टीप्लाई 2 से करके हम इसके फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप। तो इस इक्वेशन को हमको रिप्रेजेंट करना था, तो 2x² + x माइनस 528 में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। लेंथ और ब्रेथ इसकी कैलकुलेट नहीं करनी है, तो वो नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है आपको द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें इसके इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो इंटीजर्स होंगे यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट consecutive positive integers इक्वल्स टू x इंटू x + 1। तो x इंटू x + 1 हम वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कंसीडर कर लेंगे। तो आपको दिया है कि इन दोनों पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो x की x + 1 से मल्टीप्लाई करिए, x इंटू x + 1 इक्वल टू 306। तो x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे आज स्टूडेंट्स, x² + 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रोहन की एज यहाँ पर कम होगी, रोहन की एज यहाँ पर कम होगी, तो रोहन की एज को हम x कंसीडर कर लेंगे. तो एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x ईयर्स. क्योंकि रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल उससे बड़ी है. किससे? रोहन से. तो एज ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की जो उम्र होगी वो 26 साल उससे ज़्यादा होगी. तो x + 26. तो रोहन की एज x ईयर्स, एज ऑफ हिज मदर इक्वल्स टू x + 26 ईयर्स. फिर इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ. अब से 3 साल बाद जो उनकी उम्र आएगी उस उम्र का जो मल्टीप्लाई होगा, जो भी मतलब प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा. तो हम क्या करते हैं कि एज आफ्टर 3 year, एज आफ्टर 3 year, क्योंकि एज फ्रॉम 3 years और एज आफ्टर 3 year में कोई डिफरेंस तो होता नहीं है. एज ऑफ बोथ आफ्टर 3 years. तो 3 साल के बाद दोनों की जो एज होगी उसकी रोहन की एज x + 3 हो जाएगी और उसकी मदर की एज x + 26 + 3. तो मतलब x + 3 और इंटू x + 29 हो जाएगी. तो अब इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है स्टूडेंट 360. तो हम रोहन की और रोहन की मदर की एज का मल्टीप्लाई कर देंगे. एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x ईयर्स, एज ऑफ हिज मदर इक्वल्स टू x + 26. एज ऑफ बोथ आफ्टर 3 year विल बी x + 3 इंटू x + 26 + 3, x + 3 और x + 29. तो क्वेश्चन में दिया है आपके कि जब हम दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो दोनों एजेस का प्रोडक्ट 360 आएगा. x + 3 मल्टीप्लाई बाई x + 29 इक्वल टू 360. तो ये बचा आपके पास x² + 29x, 3 की मल्टीप्लाई x से हो गई तो 3x + 29 की मल्टीप्लाई 3 से हो गया, बच गया आपका 87 इक्वल टू 360. 360 को ट्रांसफ़र कर देंगे, x² + 29x प्लस 3x माइनस 3x प्लस 87 माइनस 360. 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट करिए. अब बचेगा x² प्लस 32x माइनस की वैल्यू बच जाएगी 273 इक्वल टू 0. यही क्वेश्चन था ये, बस यहीं तक इसको सोल्व करना है. एंड सोल्व. नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा मैं. फोर्थ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे. क्वेश्चन में कहा है अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस
then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हम कंसिडर कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर आपको फॉर्मूला पता ही होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। x इक्वल्स टू, तो स्पीड की वैल्यू हो गई x, डिस्टेंस आपको दिया है यहाँ पर 480 अपॉन टी, क्योंकि टाइम को हमको पता ही नहीं है। तो अगर ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू 480 अपॉन एक्स। अब थ्रो द गिवन कंडीशन, थ्रो द गिवन कंडीशन। अगर हम इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए फिर उसको ट्रेन को 3 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। फ्रॉम गिवन कंडीशन, तो जो आपकी गिवन कंडीशन है उस कंडीशन में स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड पहले x किलोमीटर थी, अब 8 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दिया, क्योंकि पहले उसको टाइम लग रहा था 480 अपॉन x आवर्स। अब उसको टाइम कुछ ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड उसकी कम हो गई थी। तो डिस्टेंस आपकी सेम ही है 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल 480 अपॉन x प्लस 3। तो आगे इसको आप सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको ले आएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके के आगे अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप NCERT सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम अकाउंट से देख सकते हैं, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं आप। टेलीग्राम आप डाउनलोड करिए और उसमें सिद्धार्थ चौहान सर्च करिए। सिद्धार्थ चौहान चैनल पर जा कर के आप मुझे ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर इस पूरी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। कल फिर मिलते हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज में।